Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. Today in this lecture we are going to discuss the module number 10, that is our isometric system. Module number 1 to 9 solution is also available on YouTube. So if you haven't checked that out, you can visit the my YouTube channel और वहाँ जाके you can see. So let's begin with our first question. So the first question is, which among the following class of isometric system has the highest symmetry? ठीक है, हाईएस्ट सिमेट्री आइसोमेट्रिक सिस्टम में किस क्लास की है, तो हम पहले देख लेते हैं कि आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्लास कौन कौन सी है। तो फर्स्ट हमारी होती है इसमें जीरोइडल। ठीक है, इसका आपका सिमेट्री एलिमेंट होता है 432, मीन्स 4 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है, 3 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट और 2 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है। इसके बाद आपकी सेकेंड नंबर पे होती है टेट्रॉइडल। ठीक है, टेट्रॉइडल हमारी होती है 2 3 और हमारा प्रेजेंट होता है इसमें हेक्सा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एक हमारी प्रेजेंट होती है हेक्सा ऑक्टाहेड्रल। तो जो हमारा हेक्सा ऑक्टाहेड्रल है ये सबसे ज्यादा सिमेट्री शो करता है। इसमें 3 एक्सिस हमारी होती है 4 रोटेशन की और 4 एक्सिस होती है हमारी 3 रोटेशन की, और उसके अलॉन्ग इन्वर्जन करने से भी हमारी सिमेट्री एलिमेंट आता है। ठीक है, ये जो टर्म्स है हरमन मोहन सिंबल्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है 6 एक्सिस ऑफ 2 रोटेशन और 9 मिरर प्लेन्स। ठीक है, सो सबसे ज्यादा सिमेट्री जो शो करता है हमारा, वो शो करता है आपका हेक्सा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये है हेक्सा टेट्राहेड्रल है, इसमें हमारा प्रेजेंट होता है 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड रोटेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन्वर्जन के अलॉन्ग, और 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड रोटेशन प्रेजेंट होता है एंड 6 मिरर प्लेन प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट सिमेट्री हमारा शो करता है दिस वन, बट ओवरऑल सबसे ज्यादा सिमेट्री किसकी होती है, हमारी हेक्सा ऑक्टाहेड्रल की। So the answer of this question is hexa octahedral. ठीक है, so let's move to the next question. So this is our next question. In this it states that which among the following symmetry is present in all the classes of isometric system. ठीक है, आइसोमेट्रिक सिस्टम में कौन सी सिमेट्री है जो सब में प्रेजेंट होती है। तो 4 ट्रायड का मतलब होता है आपका 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड रोटेशन, 3 टेट्रायड मीन्स होता है 3a4, 6 डायड मीन्स होता है आपका 6a2 और 2 मिरर प्लेन्स मीन्स 2m। तो आप चेक करेंगे इनमें से, तो आपकी जो 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड रोटेशन है ये आपके आइसोमेट्रिक सिस्टम के सारे क्लास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे आपका वो हो जाए हेक्सा टेट्राहेड्रल या फिर हेक्सा ऑक्टाहेड्रल या फिर कोई भी क्लास हो, उसमें सब में आपकी ये वाली जो 4 ट्रायड है ये सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So I have given the description also. 4 triad means 4 axis of 3 fold rotation which is present in all the cubic classes along the body diagonal of the crystal. So let's move to the next question. So the next question is the maximum number of mirror plane that can be present in the normal class of isometric system. ठीक है, so यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिरर प्लेन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिरर प्लेन। सो हमारे 2 ऐसे क्लास हैं जो सबसे ज्यादा सिमेट्री शो करते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा उसमें हेक्सा टेट्राहेड्रल, और एक होता है हमारा हेक्सा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये 2 क्लास में नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स बहुत हाईएस्ट होते हैं। इसमें होते हैं आपके 6 मिरर प्लेन्स और इसमें होते हैं हमारे 9 मिरर प्लेन्स। बाकी जो आपका वगैरह क्लास है उसमें तो 4 3 2 वगैरह इसमें तो मिरर प्लेन ही एब्सेंट है। सो सबसे ज्यादा मिरर प्लेन हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल क्लास में। और कितने मिरर प्लेन है हाईएस्ट हमारे, 9। सो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 9।
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स बिटवीन हेक्साऑक्टाहेड्रल एंड हेक्साटेट्राहेड्रल, तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज 9 - 6, तो डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, हेक्साटेट्राहेड्रल में हेक्सा मीन्स 6, टेट्रा मीन्स 4, सो यहाँ से 24 फेसेस आपके इसमें प्रेजेंट है। और हेक्साऑक्टाहेड्रल मीन्स 6 इंटू हेक्सा मीन्स 6, ऑक्टा मीन्स 8, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 फेसेस। So this is a very basic question, but it is very important that हमारे आइसोमेट्रिक सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिरर प्लेन है हमारा, वो किसमें प्रेजेंट होता है आपका हेक्सा ऑक्टाहेड्रल क्लास में, और वो जो कितने हाईएस्ट मिरर प्लेन्स हैं वो हैं हमारे 9 मिरर प्लेन्स। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so 9 is the answer. So the next question states that which among the following normal class has a Miller indices of family 100? ठीक है, 100 फैमिली में पहले तो हमको चेक करना है कि क्या क्या आता है। तो 10, ये जो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम, दिस इज यूज टू डिनोट द फैमिली ऑफ फेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है हमारा, एक तो पहली चीज है कि आइसोमेट्रिक सिस्टम है, और दूसरा इसमें क्या क्या आएगा हमारा, एक तो आ जाएगा 100 प्लेन, ठीक है, 010 प्लेन, 001 प्लेन, 1 बार 00, 01 बार 0 और 001 बार, ठीक है। और इनको डिनोट कैसे करते हैं, सपोज हमारा एक क्यूब है यहाँ पे ऐसे, दिस इज अवर क्यूब, और ये 3 हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स नेम दिस एज ए, बी एंड सी। अभी ये वाला जो प्लेन है आपका, दिस वन, ये बी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बी पे इसका परपेंडिकुलर है, बी पे इसका इंटरसेप्ट है, तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 010, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला प्लेन है हमारा ऊपर की तरफ, this one, this is intercept, this plane is intercepted C, तो ये प्लेन हो जाएगा हमारा 001। सिमिलरली ये वाला आगे वाला जो हमारा प्लेन है, दिस वन, ये हो जाएगा 0100। सो ऐसे जो पीछे साइड के प्लेन है उनमें हम बार लगा देते हैं। तो जो क्यूब होता है हमारा, क्यूब हमारा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, 100, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। So this is very easy question. So let's move to the next question. Yes. So यहाँ मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं आपका, कि आपका जो क्यूब है, वो जो है क्यूब आपका, वो आता है 100 फैमिली से। ऑक्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको क्वेश्चन 100% गेट में देखने को मिलेगा। इससे अगर क्रिस्टलोग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो 80 to 90% जो हमारा चांस है कि वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही पूछा जाएगा। पिछले आप 2-3 साल के एग्जाम पैटर्न उठा के देख लें तो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रन जो है वो हमारा 111 फैमिली से आता है। इसमें हाईएस्ट सिमेट्री शो करता है ये, ठीक है। दो डेकाहेड्रॉन इसका होता है हमारा 110, और इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं आपके, 2 डेका मीन्स 12 फेसेस। उसके बाद हमारा टेट्राहेड्रॉन, ये होता है हमारा HK0 फैमिली से। HK0 मीन्स आपका, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इस ऑक्टाहेड्रॉन बिलोंग टू हमारी फैमिली HHL, और हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन होता है हमारा HKL। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये आपको टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो भी है, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच अमंग द फॉलोइंग नॉर्मल क्लास हैज अ मिलर इंडिसेस ऑफ 111। तो ये हमने अभी देखा था, 111 जो है हमारा किसमें कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे
I have provided. So the next question is the absolute difference between the number of faces of hexaoctahedron. ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ हेक्साऑक्टाहेड्रॉन. तो हमारे नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं हेक्साऑक्टाहेड्रॉन में? हेक्साऑक्टाहेड्रॉन. So hexa means 6, octa means 8, so number of faces is 48 faces. Let's read the question further. The number of mirror planes in octahedron. So octahedron की सिमेट्री मैंने बताई थी आपको, ये क्या होती है 3a4 4a3 बार, ठीक है, 6a2 और 9 मिरर प्लेन्स. तो कितने मिरर प्लेन्स होते हैं यहाँ पे? 9. सो नंबर ऑफ mirror planes in octahedron is equal to 9. So the difference कितना आ जाएगा इनका हमारे पास? The difference will come out to be 48 minus 9, that is equal to 39. So 39 is the answer of this question. This is clear. So let's check this. Yeah, so this is clear. So 39 is the answer of this one. So let's move to the next question. So the next question states that the number of faces present in the normal class form of isometric system whose Miller indices is HK0. HK0 हमारी किसकी होती है? हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, ये होती है आपकी हेक्सा टेट्राहेड्रॉन की, है ना. सो हेक्सा टेट्राहेड्रॉन कितना हो गया? 6 into 4 which is equal to 24 faces. So this is the answer of this one. Yes, so HK0 belong to hexatetrahedron. 6 into 4 is 24 number of faces. So this question states that the mode of difference between the number of faces of HHL and HKL. ठीक है, so हमको number of faces का difference find out करना है. तो HHL जो है हमारा आइसोमेट्रिक सिस्टम में किसका होता है? ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन. ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन मीन्स 3 into 8. ट्रिस मीन्स 3 and octa means 8. So ये आ गया 24 faces. Now HKL हमारा किस में बिलोंग करता है आपका? HKL कौन सी फैमिली से आता है? दिस इज हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन. ठीक है, ये हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन से आता है. ये कितना हो जाएगा? 6 into 8 is equal to 48 faces. So what we have to calculate the mode of difference. Mode means आपका ऐसे डिनोट करते हैं मॉड को, तो अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में आ जाती है. सो द मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हमारा आ जाएगा, मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू मीन्स 24 minus 48 is equal to -24 which is equal to 24. So 24 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा. दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो 24 इज द आंसर. देखो ये मैं बार बार ये चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ना, कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका. और हाँ, एक जगह मैं थोड़ा फबल किया था पीछे, तो यहाँ पे राइटिंग क्लियर नहीं है. मैं एक बार वापस से इसको बता देता हूँ. ट्रेपेजोहेड्रॉन जो होता है ये आपका क्या होता है? H11. ठीक है, सो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप ट्रेपेजोहेड्रॉन का ना. बाकी यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन HHL से डिनोट करते हैं, इसमें 24 फेसेस होते हैं. हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन का जो मिलर इंडिसेस फैमिलीज बिलोंग करता है HKL, और उनके मॉड ऑफ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 24. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9. द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डिप्लॉइडल फॉर्म एंड पायरेट्रोहेड्रल फॉर्म ऑफ पायरेट्रोहेड्रल क्लास इज इक्वल. सो लेट्स सॉल्व दिस वन.
सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है, डिप्लॉयडल फॉर्म है ना यहाँ पे। सो डिप्लॉयडल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। डिप्लॉयडल फॉर्म, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक सिस्टम का एक फॉर्म है। इसमें नंबर ऑफ फेसेस होते हैं आपके 24, ठीक है। इसके अलावा ऑल फेसेस, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है ऑल फेसेस intersect the axis at different and unequal distance। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका डिप्लॉयडल फॉर्म का, ठीक है, कि और जितने भी फेसेस होते जितने भी आपके फेसेस होते हैं वो एक्सिस को डिफरेंट डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये डिप्लॉयड नाम कहाँ से आया आपका, इसका मतलब होता है पेयर। इसमें आपके जो क्रिस्टल फेसेस हैं वो जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में। दूसरा है आपका जो पायरेटोहेड्रॉन जो फॉर्म है आपका, ठीक है। ये पायरेटोहेड्रॉन फॉर्म में आपके नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 12, और इसका जनरल सिंबल होता है हमारा HK0, ठीक है। ये टिपिकली बाउंडेड बाय 12 फेसेस होता है। और इसमें जो सारे फेसेस है ना, ईच फेसेस आर, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पायरेटोहेड्रॉन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें, 12 फेसेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका सिंबल होता है हमारा HK0, एंड थर्ड पॉइंट ईच फेस is parallel to one of the axis and meets the other two axis at unequal डिस्टेंस, ठीक है। सो इसमें ईच फेस है ना, हर एक फेस जो होता है पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस होता है एंड मीट्स द अदर टू एक्सिस एट अनइक्वल डिस्टेंस। सो ये जो है जनरल, मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया दोनों का। सो क्वेश्चन में हमको क्या है कि हमको निकालना है सम नंबर ऑफ फेसेस का। तो डिप्लॉयडल में तो आपके होते हैं 24 और पायरेटोहेड्रॉन में आपके होते हैं 12। सो 24 प्लस 12 आपका आ जाएगा कितना, 36। सो 36 इज द आंसर ऑफ दिस वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is clear. So this is our last question, और सबसे बेसिक और इजी क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला। द मिलियर इंडिसेस ऑफ जीरोइडल क्लासेस 432, ये करेक्ट है, एंड ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। एंड द मिलियर इंडिसेस ऑफ टेट्राइडल क्लासेस 2-3। सो इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये मॉड्यूल से आइसोमेट्रिक सिस्टम का एक ओवरव्यू मिला होगा और कैसे क्वेश्चंस जो है हमारे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेट्रागोनल सिस्टम। मॉड्यूल का एडवांटेज क्या है कि आप एक सिस्टम पे अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हेक्साहेड्रॉन ये होता है, टेट्राहेड्रॉन ये होता है, तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। और एग्जाम में ऐसा आपको जब क्वेश्चन एकदम से ऐसे दिखेगा तो आपको मीन्स नया सा नहीं लगेगा। और गेट 2020 में ही हेक्साहेड्रॉन का मिलर इंडिसेस दिया था और समथिंग उसका सम या नंबर ऑफ फेसेस या कुछ ऐसा करके पूछा हुआ था। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is very important for the upcoming exam for both JAM and GATE students who are appearing with geology. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe.